यह लड़का एक पेड़ की गुलाबी रंग की जड़ तोड़ा जिसमें से पानी टपक रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जहरीली है या नहीं। उसने वह जड़ खा ली। फिर और खाना ढूंढने के लिए वह इस अनजाने टापू पर आगे बढ़ा। ये जगह उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। फिर उसने देखा कि टापू पर असंख्य गिलहरियां थीं जो उसे ऐसे देख रही थीं जैसे पहली बार किसी इंसान को देखा हो। सामने खड़े इस अजनबी पर गिलहरियां हमला नहीं किया। लड़का भी उनसे उलझना नहीं चाहता था क्योंकि इस समय उसे तो बस एक अच्छा स्नान करना था। छोटे जीवों को भगाकर वह बिना झिझक पानी के गड्ढे में कूद गया। लंबे समय से चाही हुई ठंडक ने उसे इतना सुकून दिया कि वह तैरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके साथ आया बाघ जो कई दिनों से भूखा था। उसने भी कुछ गिलहरियों को मारकर भूख मिटाई। बाघ को इतना आनंद से खाते देख लड़का भी मुस्कुराया। लेकिन रात होते ही अचानक गिलहरियों का झुंड भागने लगा। लड़का बहुत उलझन में पड़ गया। यहाँ तक कि बाघ भी भागकर नाव पर लौट आया। जल्दी ही गिलहरियां पेड़ की ओर गईं। दरअसल वे तो बस सोना चाहती थी। मगर तभी लड़के ने एक डरावनी चीज देखी। पानी के गड्ढे में न सिर्फ तेज रोशनी थी बल्कि बहुत सी मरी हुई मछलियां भी ऊपर तैर रही थीं। और अजीब यह था कि उनके शरीर किसी चीज से खाए हुए लग रहे थे। लड़का बेचैनी में आ गया। बाघ चुपचाप नाव पर बैठा रहा क्योंकि पूरा द्वीप ही किसी इंसानी आकार वाले जीव जैसा लग रहा था। जिज्ञासा में लड़के ने पेड़ से एक अजीब फूल तोड़ा। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक इंसान का दांत निकला। अब उसे शक हो गया कि यह भक्षकों का द्वीप है। लड़के ने समझ लिया कि उसे तुरंत निकलना होगा। इसलिए अगली सुबह उसने नाव में ढेर सारा खाना भर लिया। जड़ के अलावा उसने सैकड़ों गिलहरियां भी साथ ले ली। लड़का और बाघ एक बार फिर जीवित रहने की यात्रा पर निकल पड़े। पता नहीं कितना समय बीत गया। अंततः लड़का और बाघ रास्ते के अंत तक पहुंच गए। तभी बाघ नाव से कूद गया। वह भूखा था इसलिए ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर बिना मुड़े जंगल की ओर चला गया। लड़के को लगा कि बाघ उससे विदा लेगा मगर जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया उस पल का इंतजार करता रहा। गुजरते मछुआरों ने उसे लगभग मृतावस्था से निकाला लेकिन लड़का रो पड़ा। वह बच गया था पर उसकी आंखों में आंसू उस बाघ के लिए थे जो 230 दिन उसके साथ रहा और जाते समय एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।